गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए अब अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बाधाएं। नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। खतरा क्या क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा से तात्पर्य उन कारकों, गतिविधियों या तत्वों से है जो किसी देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बाधा या खतरा से वो फैक्टर्स हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की जो सॉवरेनिटी, संप्रभुता वो खतरे में डाल सकते हैं। ये खतरे आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी हो सकते हैं। इंटरनल भी हो सकता है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। कुछ प्रमुख खतरे निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, आतंकवाद। आतंकवादी संगठन या समूह द्वारा किए गए हमले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होते हैं। ये देश की जनता, महत्वपूर्ण संरचनाओं और सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। आतंकवादी संगठन और या उसका जो समूह है, टेररिस्ट का जो अटैक होता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होता है। अभी हाल ही के दिनों में हमने पहलगाम अटैक देखा था, जिसमें सिविलियंस पर लोग जो घूमने गए थे, टूरिस्ट पर अटैक हुआ था। तो ये आतंकवाद जो है वो देश की सुरक्षा के लिए क्या है, सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा है जासूसी और साइबर हमले। अन्य देश या विदेशी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए जासूसी कर सकती है। दूसरे देश जो हैं या विदेशी एजेंसियां जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एकदम संवेदनशील जानकारी है उसको चुराने के लिए क्या करता है, जासूसी कर सकता है। साइबर हमलों के जरिए भी देश की संवेदनशील जानकारियां जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या पहुंचाया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तीसरा है सीमा पर संघर्ष, बॉर्डर पर संघर्ष। दूसरे देशों के साथ सीमा विवाद, जैसे बांग्लादेश के साथ डोकलाम विवाद हुआ था, या अक्सर पाकिस्तान के साथ भी सीज फायर लगातार होते रहता है अलग अलग मुद्दों पर। तो दूसरे देशों के साथ सीमा विवाद, बॉर्डर को लेकर के विवाद या सैन्य संघर्ष, सेना के साथ संघर्ष भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। विशेषकर जब दूसरे देशों की सेनाएं या विद्रोही गुट देश की सीमा पर क्या करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। दूसरे देश जब हमारे देश की सीमा पर अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या है, बाधा है। अगला है बिंदु, आंतरिक अस्थिरता। आंतरिक स्तर पर होने वाले दंगे, देश के अंदर होने वाले दंगे, जातीय तनाव, जाति के आधार पर तनाव, टेंशन्स या सांप्रदायिक तनाव, धर्म के आधार पर, फिर नक्सलवाद, नक्सलिस्ट अटैक, अलगाववादी, ये सब जो गतिविधियां भी जो है देश की सुरक्षा के लिए क्या होती हैं, गंभीर चुनौती होती है, चैलेंज होती है। हमारे देश इंटरनल लेवल पर अगर देखें तो दंगा, फसाद, जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव, नक्सल अटैक, अलगाववादी, ये सब एक्टिविटीज़ भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चैलेंज होती है, चुनौती होती है। नेक्स्ट है संगठित अपराध, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, हथियार की तस्करी जैसे संगठित अपराध गतिविधियां भी राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या कर सकती हैं, कमज़ोर कर सकती हैं। ठीक है, ड्रग का एक तस्करी करना, मानव का तस्करी करना, हथियारों का तस्करी करना। तस्करी का मतलब होता है इल्लीगल तरीके से आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना कोई भी चीज़ का, इंसानों का, चाहे ड्रग्स का, चाहे हथियारों का। ये आपराधिक गतिविधियां जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक खतरा, आर्थिक संकट, पैसे से जुड़ा हुआ संकट, विदेशी निवेश में कमी या वित्तीय धोखाधड़ी। आजकल जो है लोग OTP का कॉल आता है कि OTP बता दीजिए, या लिंक्स कुछ भेजे जाते हैं गलत, लोग उसमें क्लिक करते हैं, उनका पूरा पैसा उड़ जाता है। तो आर्थिक खतरा से भी राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति और आत्मनिर्भरता को क्या कर सकती है, कमज़ोर कर सकती है। तो वित्तीय धोखाधड़ी भी जो है आज देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्रों का विकास और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से इन खतरों से हम क्या कर सकते हैं, निपट सकते हैं। अभी जितने भी प्रकार के हमने मुख्य रूप से यहाँ 6 खतरे को देखा, जैसे आतंकवाद, जासूसी और साइबर हमले, सीमा पर संघर्ष,
फिर आंतरिक अस्थिरता, संगठित अपराध और आर्थिक खतरे, ये सभी खतरों से क्या किया जा सकता है, निपटा जा सकता है अगर हम सुरक्षा एजेंसी के साथ क्या बैठाएं, समन्वय कोऑर्डिनेशन बैठा करके काम करें और हमारा जो भी सिस्टम है उसको सही से काम करें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर ये शॉर्ट वीडियो हमारा पसंद आया तो आप ज़रूर क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि हमारा जो है वीडियोज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।